बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस एक्सरसाइज में हम यूनिट 3 डिफरेंशिएशन की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस रिव्यू एक्सरसाइज में नया कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आपकी जो है रिवीजन है इस पूरे चैप्टर की। उसका जो भी निचोड़ है सारा वो कुछ 10 एमसीक्यूज बनाकर जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपने इस चैप्टर को जो है वो कितना अंडरस्टैंड किया है, कितना आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन जो एमसीक्यूज हैं रिव्यू एक्सरसाइज में गिवन है हर चैप्टर के, आप इनको जरूर सोल्व करें। यकीनन ज़ाहिर है आपके पेपर में जो है वो एक पोर्शन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी होता है, तो एन मुमकिन है कि बहुत से एमसीक्यूज यहीं से ही आ जाए, एज इट इज आ जाए। अगर एज इट इज नहीं भी आता तो जस्ट थोड़ा सा या फंक्शन चेंज कर दिया जाएगा या वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, तो फिर आपसे जो है वो आपका कंसेप्ट यही रहेगा। तो अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ कर रिव्यू एक्सरसाइज की होंगी तो आप जो है अपने एमसीक्यूज में जो है वो फुल मार्क्स भी जो है वो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक ही क्वेश्चन है, बस उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 है, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 2। एक फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है, फंक्शन एफ है और वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। तो हमसे वो कह रहा है कि बताएं जब t की वैल्यू -3 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट यहाँ पे t की जगह -3 पुट कर दें। सो f ऑफ -3 आ जाएगा 2, t की जगह -3 इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2। तो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स करके तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 11। सो पार्ट बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इफ x इंक्रीजेज एट इंटरवल गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से 3 तक है और ये क्लोज इंटरवल है और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इस फंक्शन का इस इंटरवल में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स और ये एक्स की वैल्यू जिस इंटरवल में चेंज हो रही है वो लिख दी। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस 1। बाई डेफिनेशन ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो x का इंटरवल गिवन है इसमें जो पहली वैल्यू है ये x1 है, सेकंड वैल्यू x2 है, ठीक है। तो अब आप ये काम कर लें, सबसे पहले आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी चाहिए। तो f ऑफ x1 पहले x को x1 कह लें आप, और जहां पे x है इसको x1 कह लें। तो x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 5। और अब आप यहाँ पे क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है इस फार्मूले के हिसाब से, तो 1 पुट कर दें यहाँ पे। सो 1 माइनस 6 इंटू 1 6 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 माइनस 6 0। सो f ऑफ x1 आपके पास 0 आ गया। अब आपको f ऑफ x2 चाहिए तो आप x की जगह x2 पुट कर लें और x2 की वैल्यू जो है आप 3 पुट कर लें। सो f ऑफ x2 आपके पास आ जाएगा -4। अब x1 x2 की वैल्यू गिवन है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाता है -2। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन डी जो है इसमें -2 वैल्यू है और हमारा आंसर भी -2 आ रहा है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन एफ प्राइम एक्स इक्वल टू। ये बेसिकली हमसे जो डिफरेंशिएशन होती है, जो डेरिवेटिव होता है उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है कि बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है। तो वो आप जानते हैं बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसको थोड़ा सा इस तरह ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 4। तो बताएं f प्राइम 3 की वैल्यू क्या होगी।
एक फंक्शन गिवन है f जो कि वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने सबसे पहले f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने जस्ट ये नहीं करना कि 3 इसमें पुट कर दें आपके पास वैल्यू आ जाए, वो ठीक है, वो f ऑफ 3 की वैल्यू तो होगी कि फंक्शन की वैल्यू जब t की वैल्यू 3 होगी, लेकिन यहाँ पे f प्राइम है और प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल t के हिसाब से करेंगे क्योंकि ये फंक्शन f जो है वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर जो आपके पास f प्राइम t आ जाए उसमें आपने t की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो आपके पास f प्राइम ऑफ t की f प्राइम ऑफ 3 की जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूँ, फिर राइट आंसर जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देखें, ये f ऑफ t फंक्शन लिख दिया है, f प्राइम 3 फाइंड करना है, सबसे पहले f प्राइम ऑफ t फाइंड कर लें। तो 2 ऐसे ही लिख दिया, t क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, t के हिसाब से पावर रूल यूज होगा, पावर 3 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो t पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। विदाउट पावर t है तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 3 पावर रूल अगेन t स्केयर पे भी पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट तो t की पावर 2 माइनस 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव t का t के हिसाब से 1 आ जाता है। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है, तो 0 आ गया। सो f प्राइम ऑफ t आ गया 6t स्क्वायर माइनस 6t। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू 3 पुट कर दें तो आपके पास f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाती है 6 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3 54 माइनस 18 36। सो ऑप्शन सी जो है वो इस हिसाब से राइट आंसर बनता है पार्ट 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ f of x इक्वल टू h of x डिवाइड बाई g of x देन f प्राइम x इक्वल टू। देखिए f of x एक फंक्शन है और ये बेसिकली किसके बराबर, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है क्या होगा। तो हम सीख चुके हैं कि जब दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हो तो वहां पे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो कोशेंट रूल यूज होता है, और बाय डेफिनेशन कोशेंट रूल क्या होता है, जो नीचे स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनता है। कैसे बनता है मैं आपको वो अब जस्टिफाई कर देता हूँ। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर हम कोशेंट रूल यूज कर रहे हैं, विदाउट स्क्वायर ये फंक्शन ऊपर नोमिनेटर में, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन h ऑफ x है तो h प्राइम ऑफ x का मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। माइनस साइन, ये जिस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया विदाउट डेरिवेटिव एज इट इज उसको लिख देते हैं, और जो जिस फंक्शन का नीचे स्क्वायर किया उसका डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट है। इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है h ऑफ t इक्वल टू अंडर द रूट t क्यूब देन h प्राइम t इज। एक फंक्शन h ऑफ t गिवन है, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये देखें, ये h ऑफ t फंक्शन है, h प्राइम ऑफ t हमने फाइंड आउट करना है। तो अंडर द रूट t क्यूब को आप लिख सकते हैं t पावर 3/2, क्योंकि t के क्यूब है तो 3, जब अंडर रूट खत्म होगा तो 1/2 आएगा, तो t पावर 3/2। आप इसका डेरिवेटिव लेना इजी है, जस्ट आप पावर रूल यूज कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो ये बन गया 3/2। t की पावर यहाँ एलसीएम ले लें पावर में, तो 2 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 1/2 आ जाएगा, और t का t के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। सो h प्राइम ऑफ t आ गया 3/2 अंडर द रूट t। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बनता है, ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है इफ f ऑफ x इक्वल टू x टेंजेंट x देन f प्राइम x। अच्छा, अगेन यहाँ पे एक फंक्शन है और ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसका डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल जो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ पार्ट 6 का जो है वो पार्ट 7 का जो है वो सॉल्यूशन शेयर कर लेता हूँ। सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, f प्राइम x एक फंक्शन है, एक टेंजेंट x फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं प्रोडक्ट रूल में, x को एज इट इज लिख दिया, सेकंड फंक्शन टेंजेंट x का डेरिवेटिव, चूंकि x के साथ ले रहे हैं लिहाजा d/dx टेंजेंट x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो x
टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। तो एफ प्राइम एक्स आ जाता है एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक वाले ने क्योंकि इसको एक फर्दर सिंप्लीफाई किया है, तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, आप एक ये काम कर लें कि इस ये टेंजेंट एक्स एज इट इज लिख दिया प्लस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है। सो ऑप्शन डी जो है इस हिसाब से जो है वो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन डी, जिसमें है टेंजेंट एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट पार्ट 8 है डी बाई डी वाई कॉस इनवर्स वाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस वाई है, उसका इनवर्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई। तो इसका आंसर आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। इसको हम बहुत डिटेल में अप्लाई कर चुके हैं डिफरेंट क्वेश्चंस पे, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। नेक्स्ट पार्ट 9 है -1 ओवर मॉड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किस चीज का डेरिवेटिव है, तो ये पूछा है, उल्टा पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये बेसिकली कोसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। कोसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ऑप्शन सी जो है उसको आप मार्क करेंगे। पार्ट 10 है और ये लास्ट पार्ट है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स देन एफ प्राइम एक्स किसके इक्वल होगा। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, और आपको पता है कि जो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर x होता है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका पार्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन डी बन रहा है। हाँ, अगर इधर x की जगह 2x होता तो 2x का जब आप डेरिवेटिव लेते तो 2/x आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।